हाय स्टूडेंट्स, आज हम बुक कीपिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनसॉल्व में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें अपने को जो पार्टनर्स है वो एडजस्ट करना है। ठीक है, मीन्स न्यू पीएसआर में देखो लास्ट वाले है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेस शुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। दिस इज द न्यू थिंग इज हियर। बाकी सब चीज़ पुराने फर्स्ट सेकंड जो सम सॉल्व किए थे सॉल्व वाले उसके जैसे ही है। ठीक है, तो इसमें अपने को बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल न्यू बैलेंस शीट, ऐसे तीन चीज बनाने हैं। तो देखो पहले हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देता हूँ। विक्रम एंड प्रज्ञा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च का उनको बैलेंस शीट दिया है। देखो लाइबिलिटी में दिया है कैपिटल, विक्रम और प्रज्ञा का कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। और एसेट्स में सारे ऐसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश, ये सब दिया हुआ है। तो अभी एडमिशन का कंडीशन नीचे दिया हुआ है। देखो एडजस्टमेंट में ऑन 1 अप्रैल 2018 अवनी ज्वाइन द फर्म। तो अवनी कौन है, न्यू पार्टनर्स है, और विक्रम और प्रज्ञा कौन है, ओल्ड पार्टनर्स है। तो उसमें देखो अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी को फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 शेयर मिलेगा। समझ में, फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, 1/4 शेयर मिलने वाला है। एंड शी शैल ब्रिंग 37,500 हर कैपिटल। 37,500 उसने कैपिटल लाया हुआ है, उसकी एंट्रीज आएगी। उसके बाद उसने 30,000 गुडविल भी लाया, कैश में लाया गुडविल। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट उसको टिक कर दिया देखो बच्चों। उसके बाद फर्नीचर डेप्रिशिएट 10%, फर्नीचर को भी टिक कर देते हैं जिस पे एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर को टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पे जैसे स्टॉक को टिक कर लो बच्चों। उसके बाद अभी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि यही एक नया चीज है जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है न्यू पीएसआर में। ठीक है, ये जो बातें यहाँ पे लिख के दी है जो उसका कैपिटल अकाउंट न्यू पीएसआर में, तो आपको बनाना क्या है यहाँ पे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका ही मतलब होता है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। तो पहला फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होता है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। दूसरा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में इस तरह से ड्रॉ करेंगे जहाँ पे देखो पर्टिकुलर विक्रम प्रज्ञा अवनी, विक्रम प्रज्ञा अवनी डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस शीट बनेगा, न्यू बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2018 जिस दिन एडमिशन हुआ उसका बैलेंस शीट बन गया। उसके बाद वर्किंग नोट में बाकी सब बनाना है देखो बच्चों, जैसे कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, ये आपको वर्किंग नोट में ड्रॉ करना है। उसके बाद एक वर्किंग नोट और है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे उसका वर्किंग नोट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला सम का स्टार्टअप करते हैं। तो पहला शुरू करेंगे लाइबिलिटी साइड से शुरू कर देते हैं। जैसे पहला दिया देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्रज्ञा एंड विक्रम। तो प्रज्ञा और विक्रम का कैपिटल दिया है तो उसके लिए हमने कैपिटल अकाउंट बना रखा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि लाइबिलिटी बच्चों क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। 75,000 विक्रम में जाएगा और 75,000 प्रज्ञा में चला गया। ठीक है, कैपिटल को ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और वो डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिटर की जगह लिख देंगे और अमाउंट क्या होगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, ऊपर हम जगह छोड़ देंगे कैपिटल के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग को टिक किया है, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, इनर कॉलम में अमाउंट आएगा। ठीक है, इनर कॉलम में लिख दिया, एक लाइन छोड़ देंगे उसके लिए। उसके बाद है प्लांट किधर जाएगा बच्चों, वो भी एसेट्स में जाएगा। ठीक है, प्लांट एसेट्स में जाएगा, उसका अमाउंट क्या होगा, वो भी इनर कॉलम में आएगा, बिकॉज देयर इज इनर कॉलम है, उसका आउटर कॉलम में जाएगा शायद, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टिक नहीं किया ना, तो एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर क्या करेंगे, उसको एसेट्स में लिखेंगे और उसका अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर उसको भी टिक कर रखा है, वो एसेट्स में जाएगा। ठीक है, उसको भी एक लाइन छोड़ के क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स 87,000। उसके बाद स्टॉक को भी टिक करके रखा है, तो स्टॉक क्या करेंगे, वो भी सेम बैलेंस शीट में चला जाएगा, उसको इनर कॉलम में लिख देंगे, एक लाइन उसके लिए छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे पास कैश है, तो अभी जिसका अकाउंट बना है उसके अकाउंट में डालना है। जैसे देखो कैपिटल बना है तो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया था कैपिटल, वैसे कैश अकाउंट बना है तो कैश अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन कैश अकाउंट की किधर जाएगा, डेबिट में, क्योंकि लाइबिलिटी साइड होता है क्रेडिट, एसेट साइड होता है डेबिट, कभी भी ध्यान में रखो। तो हम क्या करेंगे, मीन्स उसका कैश अकाउंट बना रखा है वर्किंग नोट में, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आ जाएगा 7,500।
हो गया। अब उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है, उसको अभी कुछ जरूरत नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट करते हैं। शी शैल ब्रिंग मींस अवनी शुड ब्रिंग 37,500 एज हर कैपिटल। उसने देखो 37,500 कैपिटल लाया। उसकी जर्नलिटी तुमको बताया था मैंने, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसकी जर्नलिटी क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अवनी कैपिटल। ठीक है, अवनी ने कितना कैपिटल है? 37,500। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट तो कैश के डेबिट में, और अवनी कैपिटल क्रेडिट होगा। कैश कम से इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और अवनी गिवर है तो अवनी के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश। अवनी ने क्या दिया? कैश दिया है, अवनी के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 37,500। समझ में? पहला एंट्री समझ में? कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में, अवनी अकाउंट क्रेडिट, अवनी के क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद लिखा है 30,000 गुडविल। देखो जब भी पार्टनर्स गुडविल लाता है, पार्टनर्स गुडविल लाएगा तो पहला कैश में गुडविल लाने की एंट्री, उसके बाद रिटर्न करने की एंट्री। तो पहला हम गुडविल लाने की एंट्री पास करते हैं। तो अवनी ने कितना गुडविल लाया है? 30,000। तो गुडविल लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और कैश और गुडविल दोनों वर्किंग नोट में बनाया है। तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश के डेबिट में लिखेंगे गुडविल, कितना लाया? 30,000। और गुडविल अकाउंट क्रेडिट है तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश लिखेंगे। समझ में? 30,000। ये एंट्री हो गया। कैश अकाउंट डेबिट था, कैश के डेबिट में आएगा गुडविल, गुडविल क्रेडिट, कैश गुडविल क्रेडिट था, गुडविल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश। समझ में? अब ये अमाउंट लाया, उसके बाद तुरंत उसको क्या करना है? रिटर्न करना है। रिटर्न करने की एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन? विक्रम एंड प्रज्ञा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू विक्रम टू प्रज्ञा। ठीक है, अभी जो 30,000 है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे बच्चों ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, क्योंकि जब न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रहेगा, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होता है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सो योर सैक्रिफाइस रेशियो बिकम इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3 था। दिख रहा है कि नहीं? 2:3। तो उसी 2:3 में हम डिवाइड कर देंगे। गुडविल 30,000 को दोनों में देना है ना। गुडविल अकाउंट उसमें कैसा है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स लिख दिया। तो पहले हम गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स के डिवाइड कर लेते गुडविल को। तो देखो यहाँ लिखा है विक्रम 30,000 2 डिवाइड बाई 5, मतलब 2:3 रेशियो है ना। 2 डिवाइड 5, 3 डिवाइड बाई 5 आएगा। तो कितना मिला इसको? 12,000। और प्रज्ञा को कितना मिल गया? 18,000। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसका 12,000 लिख देते हैं और प्रज्ञा का 18,000 लिखते हैं। समझ में? पहला गुडविल अकाउंट डेबिट था, गुडविल के डेबिट में क्या लिख दिया? विक्रम एंड प्रज्ञा। और विक्रम और प्रज्ञा जो है वो क्रेडिट है, तो विक्रम और प्रज्ञा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, लेकिन किधर लिखेंगे अमाउंट? उसके क्रेडिट में। 12,000 विक्रम का था और 18,000 किसका था? प्रज्ञा का था। समझ में आया बच्चों? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल डेबिट है तो गुडविल के डेबिट में, ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट है ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में गुडविल 30,000 डिवाइड कर देंगे। समझ में? गुडविल कैश में लाया, उसका रिटेन। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 का वैल्यू हुआ है। तो अब देखो हम जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 का था, अभी उसका वैल्यू कितना हो गया? 45,000। ठीक है, पहला कितने का था? 37,500 का, अभी कितना हो गया? 45,000। तो वैल्यू बढ़ गया कि नहीं? तो वैल्यू कितने से बढ़ गया? देखो यहाँ पे हमने उसका वर्क नोट करके रखा है, वैल्यू कितने से बढ़ गया। सो देखो उसका जो वैल्यू है यहाँ पे बढ़ गया 7,500। दिख रहा है ना? 45,000 माइनस 37,500, यहाँ पे जो हमने वर्क नोट कर रखा है। समझ में? डिफरेंस बिटवीन 45,000 अभी का वैल्यू है और पहले का वैल्यू था 37,500। तो वैल्यू कितने से बढ़ गया? 7,500। तो 7,000 से वैल्यू बढ़ गया, उसको लिखेंगे ऐड एप्रिशिएट, मतलब वैल्यू बढ़ गया, एप्रिशिएट हो गया है। तो जो वैल्यू है उसका दूसरा इफेक्ट किया जाएगा उसका। अभी देखो एसेट्स बढ़ गया तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 7,500 से, उतना प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। समझ में? फिर दूसरा एडजस्टमेंट के बाद तीसरा एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट और एक है फर्नीचर टू डेप्रिशिएट बाय 10%। आई डायरेक्ट लिखा है देखो फर्नीचर 30,000 से कम हुआ है, 10% से कम हुआ है। तो चलते हैं फर्नीचर पे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो फर्नीचर दिया है। समझ में? अभी हम उसके ऊपर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन क्या है? 3,000 का फर्नीचर दिया, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे दिया है 3,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा? 300। कितना आ गया देखो बच्चों यहाँ पे?
300, उसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया 300, तो 300 डेप्रिसिएशन मतलब लेस हो जाएगा, तो लेस डेप्रिसिएशन इसका 10% 300 माइनस करेंगे तो 2700। तो एसेट्स कम होता है तो क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, जितने का लॉस हो गया 300 का लॉस हो गया उसके डेबिट में लिख देंगे। समझ में आइए। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्ट नंबर 4, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शुड बी मेड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। डेटर पे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है, तो डेटर पे आरडीडी मेंटेन करना है, तो डेटर से आरडीडी क्या होगा, लेस होगा। देखो यहाँ पे हमने मेंटेन करके रखा है आरडीडी, कितना परसेंट बोला है उसने, 87,000 का आपका डेटर है, उस पर बोला है आपको कितना 5%, 5 डिवाइड बाई 100 4350 आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेस आरडीडी लिखेंगे, लेस आरडीडी लेस करेंगे और लेस करके अमाउंट आएगा 82,650, मतलब 87 में 430 माइनस करेंगे, 4350 माइनस करेंगे और 82,650 आ जाएगा। तो देखो ये डेटर कम हो गया ना, फिर से एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम हो गया, लॉस है, लॉस होगा तो किधर लिखना है, डेबिट, डेबिट द लॉसेस क्रेडिट द इनकम, तो लॉस हो गया इसलिए डेबिट साइड में जाएगा। समझ में आए बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500, जैसे ऊपर बिल्डिंग का दिया था ना वैसे यहाँ पे भी दिया है, वैल्यू निकाल के दिया है। स्टॉक टू बी वैल्यूड, जैसे ऊपर देखो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड, वैल्यूड रहेगा डिफरेंस देखने का, पहले वाला और अभी वाले में कंपैरिजन करके डिफरेंस देखने का, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो स्टॉक देखो अभी 82,500 का हो गया, तो बैलेंस शीट में स्टॉक 75,000 का था, अभी स्टॉक कितने का हो गया 82,500, तो स्टॉक देखो पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। तो कितने से बढ़ गया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक बढ़ गया है, देखो 7,500 से बढ़ गया है, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है देखो 82,500 पहला अभी हो गया, पहला था कितना 75,000, तो कितना 7,500 बढ़ गया। फिर से इसको भी लिखेंगे अप्रिशिएट, क्या लिखेंगे, ऐड अप्रिशिएट लिखेंगे इसमें, तो ऐड अप्रिशिएट, स्टॉक अप्रिशिएट हो गया है कितने से 7,500 से। समझ में आया। अभी एसेट्स फिर बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया तो बच्चों प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो किधर लिखना है, क्रेडिट, देखो लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिट में हम डाल देंगे 7,500। समझ में, स्टॉक इंक्रीज हो गया। अभी देखो ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, ये सो हम पहले भी करते आए हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सब में इस तरह से हमने सॉल्व किया था। अभी नई बात एक ये वाली लाइन में दी है, क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, कैपिटल जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम देखते हैं। समझ में बच्चों, हाउ टू एडजस्ट द कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो हम देखते हैं। तो देखो अभी उसके लिए सबसे पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, क्योंकि कैपिटल को बोला है न्यू पीएसआर में एडजस्ट करो। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है, तो न्यू पीएसआर आपको निकालना पड़ेगा। तो न्यू पीएसआर यहाँ पे निकाल के देखते हैं। देखो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसमें देखो ओल्ड रेशो 2:3 था, तो उसमें न्यू रेशो निकालने के सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, बैलेंस रेशो, क्या निकालते हैं, बैलेंस रेशो। तो इसमें बैलेंस रेशो जो है, ठीक है, इसमें जो बैलेंस रेशो है वो क्या है, 1 माइनस अवनी शेयर्स। तो अवनी का शेयर कितना था, 1/4 शेयर था बच्चों। देखो अवनी का शेयर यहाँ पे दिया था 1/4 शेयर था उसका। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस रेशो निकालेंगे 1 माइनस 1/4 करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 में से एक गया 3 डिवाइड बाय 4, ये तुम्हारा बैलेंस रेशो आ गया। समझ में। अब ये जो बैलेंस रेशो है इसके बेस पे न्यू रेशो निकाला। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो, बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो। समझ में। तो न्यू रेशो ऑफ विक्रम, पहला न्यू रेशो ऑफ विक्रम निकाला। तो ओल्ड रेशो कितना था, बैलेंस रेशो कितना 3/4, 3 डिवाइड बाय 4, और ओल्ड रेशो क्या है 2 डिवाइड बाय 5, मतलब 2:3 का मतलब था 2 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5। तो 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। उसके बाद वैसे प्रज्ञा का भी करेंगे, बैलेंस तो 3/4 था, 3 डिवाइड बाय 4 है, और उसका ओल्ड रेशो है 3 डिवाइड बाय 5, तो इसको मतलब 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। अभी प्रज्ञा के बाद अभी जो थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टनर कौन थी, वो अवनी। अवनी का न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, अवनी का जो न्यू रेशो है वो निकालने के लिए अपने को अवनी का शेयर लेना है। क्या लेना है, अवनी का शेयर्स। तो देखो अवनी का शेयर कितना था, 1/4 था। देखो अभी इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, तो इसके नीचे भी 20 आना चाहिए कि नहीं, इसके नीचे भी क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इसके नीचे 20 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में। देखो इसका रेशो सबके नीचे 6/20, 9/20 है, तो इसके नीचे भी 20 आना चाहिए, डिनोमिनेटर सबका सेम होता है। हाँ, तो रेशो में क्या होता है, डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 1/4 है तो 20 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर में कितना मल्टी करना है, 5 का। तो 4 5 जा 20, 1 5 जा 5, तो रेशो कितना बन गया, 6:9:5, 6:9:5, ये न्यू रेशो है। अब इस न्यू रेशो में आपको क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट दिया ना,
कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो हम करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो क्या था, 6:9:5, 6:9:5 उसका क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। तो 6:5:9 मतलब 6/20, 9/20, 5/20। ये आपका न्यू रेशो समझ में आया। अब उसको किस तरह से कैपिटल में एडजस्ट करना है, तो कैलकुलेट द टोटल कैपिटल। पहला स्टेप क्या होगा, टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला है टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ अवनी, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल शेयर ऑफ अवनी। जो उसका शेयर था ना 1/4 शेयर था, देखो उसका शेयर कितना था 1/4 था, तो 1/4 शेयर का रेसिप्रोकल मतलब जैसे उसका शेयर था 1/4 था, बराबर कि नहीं। तो रेसिप्रोकल का मतलब कहता है उल्टा करने का, 4/1 हो जाएगा। समझ में है कि नहीं, 4/1 हो जाएगा। समझ में बच्चों, तो यहाँ पे 4/1 होगा। तो इसका मतलब अवनी का कैपिटल कितना था 37,500। अवनी ने कितना कैपिटल लाया था, जब पार्टनरशिप आई थी तो उसने 37,500 कैपिटल लिया था। तो आपने को यहाँ पे 37,500 उसका कैपिटल लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4/1। उसका जो शेयर है उसको अपोजिट करना है, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो उसका शेयर 1/4 था, उसका क्या हो जाएगा शेयर 4/1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 रुपये टोटल कैपिटल है। अब ये जो टोटल कैपिटल ₹1,50,000 डिवाइड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ऑल पार्टनर। तो ये लाइन में देखो क्या लिखा है, मीन्स द टोटल कैपिटल 1,50,000 डिवाइड इनटू द न्यू न्यू PSR अमंग ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर डिवाइड करेंगे तो कैपिटल ऑफ विक्रम कितना आएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 610, उसका रेशो कितना 620 था, तो 45,000 आएगा। फिर प्रज्ञा का 1,50,000 9/20 था, ये क्या 9/20, तो 1,50,000 9/20 67,500। और कैपिटल ऑफ अवनी 1,50,000 उसका कितना आएगा 5/20, सो 5/20 करेंगे तो कितना आएगा 37,500। देखो तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल कैपिटल 1,50,000 है। समझ में आइए 45,000 67,500 37,500, ये तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस आ गया। जो हम कैपिटल का बैलेंस निकालते थे ना, ये माइनस करके निकालते थे, वो बैलेंस अभी आ गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये तुमको पहले ही मालूम पड़ गया, देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो अमाउंट है कैपिटल का ये हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यही कैपिटल किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल के लिए जगह छोड़ के रखी ना, तो जो कैपिटल हम देखो लास्ट में निकालते थे वो कैपिटल हमने पहले निकाल दिया, तीनों का कैपिटल हमने एडजस्ट करके निकाल दिया। टोटल कैपिटल तीनों का कितना आ गया 1,50,000, ठीक है। तो जो कैपिटल जो आया था ये लाइबिलिटी साइड में मैं लिख देता हूँ, समझ में। तो टोटल आ गया 1,50,000। समझ में, इतना समझ में, यही नहीं बात थी। तो क्या करना है, अगर आपको पार्टनर को कैपिटल एडजस्ट करने को बोला तो इस तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद और एक लाइन बोला है उसने, एनी एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन। अब ये लोन कैसे करना है, तो लोन में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, अभी हम फिर से जब अकाउंट को टैली करेंगे ना बच्चों, जैसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे, हाँ। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब कैपिटल अकाउंट का टैली करेंगे तो कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस आता था बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, ऑलरेडी बैलेंस कैरी डाउन आ चुका है। तो अभी जो डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, लोन में। कभी कभी आपको कैश में भी लिखने को बोलते हैं, कभी कभी लोन में लिखने को बोलते हैं। तो अब इसमें इस सम में क्या बोला आपको, लोन में लिखने को बोला है। तो हम अभी सम को टैली करेंगे, सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, टैली करेंगे, फिर ये लोन का कंसेप्ट क्या है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम टोटलिंग मारते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में 7,500 15,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में 4,685 है। देखो ये तीनों का दोनों का टोटल 4,685 होगा। सो विच साइड इज हैवी, क्रेडिट साइड। तो 15,000 हैवी है ना, तो दोनों बाजू 15,000 लिख देंगे, समझ में। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अभी 15,000 बोथ साइड में 15,000 आ जाएंगे, तो 15,000 यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा अब हम क्या करेंगे, माइनस करके यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा 10,350, मतलब 15,000 दोनों साइड में आ गया। देखो इधर का 15,000 यहाँ पे भी लिख दिया और इसका टोटल माइनस किया 10,350 आ गया। सो 10,350 जो है ये तुम्हारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट साइड ज़्यादा तो डेबिट में बैलेंस आया, वो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है बच्चों वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में मतलब दोनों पार्टनर को डिवाइड करेंगे, अवनी को डिवाइड करेंगे और सॉरी विक्रम को डिवाइड करेंगे और किसको डिवाइड करेंगे, प्रज्ञा को डिवाइड करेंगे, इन द रेशो ऑफ 2:3 ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इसके मतलब 2:3 मतलब 2/5 3/5, विक्रम को जगह 2/5, प्रज्ञा का जगह 3/5। तो 10,350 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 4,140 आएगा। और प्रज्ञा को डिवाइड करेंगे 10,350 इंटू 3/5, इसका 3/5 कितना का 6,210 आएगा। तो जो अमाउंट है हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो हो गया।
तो इस तरह से अब इसका टोटल आ गया, बैलेंस आ गया, प्रॉफिट आ गया 10,350, इसको हमने दोनों में डिवाइड किया। अब इसके डेबिट में है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो कैपिटल कितना जाएगा, क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आया बच्चों, कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रज्ञा का 4000, विक्रम का 4140 था, और प्रज्ञा का कितना आया था 6210 आ गया। अब इसका टोटलिंग मारेंगे, देखो इसमें विक्रम का टोटल करते हैं, फिर प्रज्ञा का करते हैं, फिर अवनी का करते हैं, जैसे बैलेंसिंग करते थे यूजर जैसा पहले करते हैं। 75,000, 12,000, 4,110, तीनों का टोटल करेंगे 91,140 आएगा। तो 90,000, 91,140 दोनों साइड लिखेंगे, और यहाँ पे जो है माइनस करने के लिए 45,000 है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे हम लोन, जो लास्ट में लिखा था ना। देखो कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, एक्सेस कैपिटल, मतलब सबसे पहला कैपिटल हमको कैसे निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, उसके बाद अगर जो डिफरेंस आएगा कैपिटल का, एक्सेस कैपिटल जो आएगा वो जाएगा ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जो ये बताया ना लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो वही बात है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अभी टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आया वो किधर जाएगा बच्चों, लोन अकाउंट में चला जाएगा। समझ में, उसका दूसरे का भी टोटल करेंगे। प्रज्ञा का टोटल 99,250 है, 99,210 है, सॉरी 99,210 है, उसमें से 67,500 माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस आ रहा है 31,710। समझ में। अभी उसके बाद जो अवनी का 37,500 है, और डेबिट में 37,500, मतलब वो टैली हो गया। समझ में, अवनी का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये जो लोन अकाउंट है, अब ये डेबिट में आया ना तो क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट मतलब क्या, लाइबिलिटी, इधर आता तो किधर जाता था, डेबिट मतलब एसेट्स। अगर ये साइड बैलेंस आता ना तो एसेट्स में जाता था, ये साइड बैलेंस आया डेबिट में आया तो मतलब क्रेडिट मतलब क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे लोन अकाउंट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लोन, दोनों का लोन लिख देते हैं। तो लोन अकाउंट ऑफ द प्रज्ञा, विक्रम एंड प्रज्ञा, जितना लोन का बैलेंस है हम यहाँ पे लोन का बैलेंस लिख देते हैं, ठीक है। 46,140 एंड 31,710, दोनों का टोटल करेंगे, टोटल लोन आया 77,850। समझ में आया बच्चों किस तरह से करना है, इसका टोटलिंग करना है, क्योंकि कैपिटल जो बैलेंस कैरी डाउन आता था वो ऑलरेडी हमने निकाल दिया यहाँ पे इस तरह से। अभी जो डिफरेंस आएगा उसको किधर डालने को बोला है, लोन में। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैश में डालने को बोलते हैं, तो कैश में भी सेम वैसे करना है। अगर डेबिट में आएगा तो कैश के क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट में आएगा इसके डेबिट में आएगा। समझ में। अभी जो लोन अकाउंट है उसका बैलेंस हमने इधर लाइबिलिटी साइड में लिख दिया, समझ में। अब उसके बाद बैलेंस शीट में सारे आइटम चले गए, अब एक आइटम बचा है कैश। कैश अभी वर्किंग नोट में जो अकाउंट है उसको टैली करते हैं। देखो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी टैली हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी जो कैश अकाउंट है उसको टैली करना है। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में देखो 75,000 है, कितना है टोटल 75,000, तो 75,000 दोनों साइड लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंस भी कितना आएगा 75,000 आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में। अभी जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा, ठीक है। बाय कैश करके बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, उसको लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 से आया हुआ है तो 75,000। अब टैली करेंगे, दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में बच्चों किस तरह से करना है, तो ये ध्यान से देखो। ये सम कंप्लीट हो गया, आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ आप प्रैक्टिस ना करो, तो सम करके कुछ मतलब नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग अगेन अगेन। हाँ, डू प्रैक्टिस एट होम प्रॉपरली। इफ यू डू नॉट गेट टेल मी, ठीक है। कितने दिनों से मैं आपको बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, बट यू नॉट सॉल्व दैट सम, ठीक है। आज जब वो दूसरी एक ने मेरे को पूछा स्टूडेंट ने कि आज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है, तब मेरे को समझ में आया कि इट इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, दिस कंसेप्ट इज नॉट एक्सप्लेन टू यू एंड यू आर इग्नोरिंग दैट सम, ठीक है। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ सॉल्व किया है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। प्लीज़ सम घर पे सॉल्व करो, ठीक है। देखो किस तरह से बन गया, पहला प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको टैली किया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट को टैली किया, उसके बाद बैलेंस शीट को टैली किया, दिस अ वर्किंग नोट पार्ट, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ये भी वर्किंग नोट का ही पार्ट है। समझ में बच्चों, थैंक यू।